डब्बे में है यूरिया, तो क्या मैं इसे खेतों में डालने वाला हूं? वो जमाना खत्म हो गया जो यूरिया हम लोग सिर्फ खेतों में डालते थे। अब मैं इसे डालता हूं डीजल इंजन में। लेकिन यूरिया डालते क्यों है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा BS6 डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम को, जहां पे हम लोग समझेंगे SCR के बारे में और एडब्लू यानी कि यूरिया क्यों डालते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतने सारे सिस्टम यूज होते हैं अभी के मॉडर्न डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में, तो आपको SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आपको EGR, DOC और DPF के बारे में जानना पड़ेगा। जिनको डिटेल्स जानना है, इन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, जब डीजल इंजन के अंदर में डीजल जलता है तो डीजल को जलने के बाद उसके अंदर से निकलती हैं हानिकारक गैसेस और कुछ छोटे छोटे कण। इसी कण को हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और इसी हानिकारक गैस को कम हानिकारक गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट। तो देखो, डीजल इंजन में 3 सबसे हानिकारक गैस निकलते हैं। सबसे ज्यादा निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग अनबर्न फ्यूल बोलते हैं। इसी तीनों गैस के प्रभाव को कम करने के लिए इतने सारे सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ये सिस्टम क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को 70% तक कम कर देता है। कैसे कम करता है? ये सिस्टम क्या करता है? कुछ अमाउंट एग्जॉस्ट गैस का EGR वाल्व के थ्रू EGR कूलर में ठंडा करके इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू वापस से सिलेंडर के अंदर में भेज देता है। ऐसा करने से क्या होता है? सिलेंडर के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से जो कंबशन का पीक टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनना 70% तक कम हो जाता है। इसके बाद लगा होता है DOC, जिसको हम लोग बोलते हैं डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। यह एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है और यह सिरामिक मटेरियल का बना होता है और इसके ऊपर में कोटिंग किया होता है 2 सबसे महंगे मटेरियल का, जिसका नाम है प्लैटिनम और पैलेडियम। तो ये मटेरियल क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद लगा होता है DPF, जिसको हम लोग बोलते हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है? जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं और जो सूट पार्टिकल होते हैं, सूट को हिंदी में कालिख बोलते हैं। डीजल इंजन में हमेशा आपने देखा होगा काला काला धुआं निकलता है, वो सूट पार्टिकल ही होता है। तो उसको क्या करता है? ये फिल्टर यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, यहाँ पे इसको रोक के रखता है। जब इसका अमाउंट जरूरत से ज्यादा होता है तो क्या करता है? यहाँ पे होता है DPF रीजनरेशन, यानी कि इस पार्टिकुलेट मैटर को यहाँ पे दोबारा से जलाया जाता है और इसको अच्छे से प्रॉपर से जलाने के बाद इसको वापस से इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो देखो, एग्जॉस्ट गैस यहां तक आते आते जो उसके अंदर का कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो हाइड्रोकार्बन है और जो पार्टिकुलेट मैटर है वो लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी एग्जॉस्ट गैस में 30% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नॉक्स रह जाता है और इसी नाइट्रोजन ऑक्साइड को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है SCR सिस्टम। तो SCR सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है यूरिया टैंक। इसी के अंदर में यूरिया सोल्यूशन स्टोर होता है। इसी यूरिया सोल्यूशन को बोलते हैं एडब्लू या फिर DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। उसके बाद लगा होता है यूरिया डोजिंग पंप। यह पंप क्या करता है? यूरिया सोल्यूशन को पंप करके इंजेक्टर में भेजता है और ये इंजेक्टर क्या करता है? यूरिया सोल्यूशन को एग्जॉस्ट पाइप में स्प्रे कर देता है। यूरिया सोल्यूशन कब स्प्रे करना है और कितना स्प्रे करना है वो डिसाइड करता है यूरिया डोजिंग मॉड्यूल। तो ये यूरिया डोजिंग मॉड्यूल क्या करता है? SCR कैटलिस्ट से पहले एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है और इसके बाद में नॉक्स सेंसर लगा होता है। ये टेम्परेचर सेंसर ये पता करता है कि एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कितना है और ये नॉक्स सेंसर ये पता करता है कि अभी भी एग्जॉस्ट में कितने अमाउंट का नॉक्स रह गया हुआ है। और ये दोनों सेंसर क्या करता है? मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है और इसी सिग्नल के आधार पे ये मॉड्यूल क्या करता है? इंजेक्टर में वोल्टेज सिग्नल भेजता है और कितने अमाउंट का यूरिया इंजेक्ट करना है यही मॉड्यूल डिसाइड करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यूरिया सोल्यूशन यूज होता है वो 100% यूरिया नहीं होता है, उसमें सिर्फ 32.5% ही यूरिया होता है। बाकी का 67.5%
वो डीएम वाटर यानी कि डी मिनरलाइज वाटर होता है, जिसको हम लोग डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। और जो सबसे आखिरी में कंपोनेंट यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एससीआर कैटलिस्ट। इसके अंदर में अलग अलग कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस सिस्टम के लिए एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना है। मैं आपको कुछ कैटलिस्ट का नाम बताता हूं, जैसे कि आता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये दोनों कैटलिस्ट 300 से लेकर के 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेंज में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कॉपर जियोलाइट, ये 150 से लेकर के 450 टेम्परेचर के बीच में यूज करते हैं। और जो नीचे आता है वो होता है आयरन जियोलाइट, ये 350 से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज में यूज किया जाता है। तो आप समझो कि होता क्या है, जब यूरिया को यहां पे इंजेक्ट करते हैं तो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, और ये अमोनिया क्या होता है, एससीआर कैटलिस्ट के ऊपर में जाकर के चिपक जाता है। तो जब एग्जॉस्ट गैस से नाइट्रोजन ऑक्साइड इस एससीआर कैटलिस्ट से पार करता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर के रिएक्ट कर लेता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। रुको बाबू, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। एससीआर कैटलिस्ट के एकदम आखिरी में एक छोटा सा प्लैटिनम और पैलेडियम का कोटिंग किया होता है, इसको बोलते हैं अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट। इसका काम ये होता है कि जो अमोनिया यहां एससीआर कैटलिस्ट के अंदर में इंटर करता है वो वापस एनवायरनमेंट में नहीं जाए, इसी वजह से अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट को लगाते हैं। ये क्या करता है, वापस से अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देता है। ये था डिटेल वीडियो एससीआर के बारे में, और भी बहुत सारे वीडियो है ऑटोमोबाइल के बारे में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो एक दफा आप जरूर चैनल जाकर के विजिट करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।